हेलो दोस्तों, आरपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम प्रसाद प्रजापत। आज हम प्रश्नावली 11.1 को कंप्लीट करेंगे आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें प्रश्न दे रखा है 2 इंटू 10 की घात 3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 10 की घात कितनी है 3, तो 10 को लिख दीजिए 3 बार, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब आपको पता है 10 को हम 3 बार गुणा करेंगे, कितना आएंगे, 2 के दौरे में 2, 10 को 3 बार गुणा करेंगे आएंगे, ये आ जाएंगे 1000। ठीक है, कैसे होते हैं ये, 1 को 3 बार गुणा कर लो, आगे 3 जीरो तो 3 जीरो लगा दो। ठीक है, अब देखो 2 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2000। सेकंड नंबर देखिए, 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 7 को 2 बार लिख दे, 7 इंटू 7। 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार लिख दे, 2 इंटू 2। ठीक है, 7 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएंगे, 49। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब जैसे 4 को 49 से गुणा करेंगे कितना आएंगे, 196। आगे 3 नंबर, 2 की घात 3 इंटू 5। 2 की घात 3 है तो 2 को 3 बार लिख लो और गुणा कर लो। 2 को 3 बार गुणा करेंगे कितना आएंगे, 8। 8 को 5 से करेंगे 40। ठीक है, यहाँ पे कितने 3 और 4 की घात 4, यानी 4 को 4 बार लिख लो। ठीक है, जितनी घात है उतनी बार लिखना है। अब इनको गुणा करो, 4 को 4 से करेंगे 16, 16 को 4 से करेंगे 64। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 64 और 3 को 4 से कर लो 12। अब 64 और 12 को गुणा कर लो, कितने हो जाएंगे 8 4, ये हो जाएंगे 768। ठीक है, नोट करें इसे। आगे देखो इसमें 5, इसमें दे रखा 0 इंटू 10 की घात 2। 0 10 की घात 2 है तो 10 को 2 बार लिख दो। ठीक है, लेकिन अब आपको पता है 0 गुणा में, अब कितनी भी बड़ी संख्या हुई थी 0 गुणा हो रहा है तो सारी की सारी संख्या हो जाएगी 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे पूरी की पूरी संख्या हो जाएगी 0। आगे दे रहा है 5 की घात 2, यानी 5 को 2 बार लिख रहे। फिर 3 की घात दे रखा है 3, तो 3 को 3 बार लिख लो। ठीक है, 5 को 5 से गुणा करेंगे आएंगे 25 और 3 को 3 बार करेंगे 9 की 27, और जैसे 27 को 25 से गुणा करेंगे आएंगे आंसर 675। आगे देखिए 7 नंबर पे, 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 है तो 2 को कितनी बार लिख लो, 4 बार। 3 की घात कितनी है 2, तो 3 को लिख लो 2 बार। 2 की घात 4 है, इनको गुणा करेंगे कितना आएंगे 4 8 16, ये हो जाएंगे 16। 3 को 3 से गुणा करेंगे ये हो जाएंगे 9। 16 को 9 से गुणा करेंगे आएंगे 144। अब 3 की घात 2 है तो 3 को लिख लो 2 बार। 10 की घात 4 है तो 10 को लिख लो 4 बार। ठीक है, अब आगे गुणा करो, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएंगे 9, और 10 को 4 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएंगे 10,000। ठीक है, 4 जीरो लग जाएंगे। अब 9 को इससे गुणा करेंगे तो आपको पता है अंक को अंक से गुणा कर दो, 9 को 1 से गुणा करेंगे 9, और आगे 4 जीरो तो 4 जीरो लगा दो, ये हो जाएंगे 90,000। ठीक है, अपना आंसर 90,000 हो जाएगा। नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सरल कीजिए। इसमें प्रश्न है -4 की घात 3। तो इससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, यदि कोई भी संख्या है और माइनस में, हम माइनस के 1 लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, और यदि ऊपर घात है विषम। ठीक है, यदि घात क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो माइनस के अंदर है तो बाहर माइनस की संख्या ही आएगी। ठीक है, और यदि प्लस की संख्या अंदर है और सम घात है, सॉरी संख्या माइनस की होगी। संख्या किसकी है, माइनस की है। यदि संख्या अंदर माइनस की और सम घात है, ठीक है, ऊपर सम संख्या है, तो क्या होगा, संख्या आएगी, संख्या प्लस की आएगी। ठीक है, संख्या किसकी आएगी, प्लस की आएगी। कैसे याद करना है आपको, यदि विषम घात है और अंदर माइनस की संख्या है तो माइनस में आएगी, सम घात है अंदर माइनस की संख्या है तो प्लस में आएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया तो ये क्वेश्चन आसान सा है, लट्टू सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाइए सभी। -4 की घात 3। ठीक है, अब आपको पता है 3 क्या है, विषम। अब 1 मिनट के लिए ये भी देख लो, विषम संख्या कौन सी होगी, 1 3 5 7, ये विषम संख्या होती है। और सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6, ये सम संख्या होती है। ठीक है, अब -4 की घात 3। अब 3 क्या है, विषम संख्या, यानी अंदर माइनस है, इसका मतलब बाहर किसकी संख्या आएगी, माइनस की संख्या ही आएगी।
ठीक है, इसको 3 बार लिख लो, -4 इंटू माइनस के 4। ठीक है, अब 4 को 4 से करेंगे गुणा करेंगे 16, 16 को 4 से करेंगे 64। ठीक है, किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। माइनस के क्यों आएंगे? क्योंकि ऊपर विषम संख्या है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, सम विषम आप जानते होंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान बोर्ड की तरफ रखें। इधर माइनस के 3 है, ठीक है, इनटू, अब देखो -2 है, ऊपर घात 3 है, यानी 3 क्या है? विषम संख्या, यानी अंदर संख्या किसकी आएगी? माइनस की आएगी। ठीक है, इसको हम 3 बार लिखेंगे और संख्या किसकी आएगी? माइनस की आएगी। अब ये तो माइनस के 3 है, इन सबको हम गुणा करेंगे, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8। ठीक है, 8 किसके आएंगे? माइनस की क्यों आएंगे? ऊपर घात किसकी है? 3, विषम संख्या। और वैसे भी नहीं आ रहा तो इसे देख लो, माइनस माइनस गुणा में क्या होता है? प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ऐसे नहीं आ रहा तो इसे देख लो, यदि घात ऊपर घात विषम संख्या में है, अंदर माइनस की संख्या है, तो बाहर माइनस की संख्या ही आएगी। तो ये माइनस के 3 है, इंटू ये हो जाएंगे माइनस के 8। अब इनको गुणा कर लो, 8 को 3 से करेंगे तो 24। अब ये गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का आएंगे 24। अब देखिए थर्ड नंबर, यहाँ पे देखो घात सम है, दोनों पे सम है, यानी दोनों पे क्या आएंगे? सम संख्या बाहर आएगी, सॉरी प्लस बाहर आएगा। ठीक है, -3 इंटू 5 को 2 बार लिख लो, -5 इंटू -5। आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वैसे अब देखो यहाँ पे 2 क्या है? सम संख्या, यानी अंदर माइनस की संख्या, ऊपर सम घात है, तो क्या आएगी? प्लस की आएगी। और वैसे देख लो, 3 को 3 से करेंगे 9, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, वैसे समझ लो, और वैसे नहीं आ रहा तो इसे देख लो, ऊपर सम संख्या है तो प्लस की बाहर आएगी। 3 को 3 से गुणा करेंगे, 5 को 5 से करेंगे 25, किसके आएंगे? सम आएंगे। सम क्यों आएंगे? ऊपर क्या है? 2, सॉरी सम क्या आएंगे? प्लस के आएंगे। प्लस के क्यों आएंगे? क्योंकि ऊपर किसकी है? घात सम संख्या की। अब 25 को 9 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएंगे? 225। अब आगे देखिए, अब मैं डायरेक्ट रहा हूँ इसको, 2 की घात कितनी है? 3। 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, और माइनस है, घात विषम है, तो माइनस में आएगा, इंटू 10 की घात 3 कितना होता है? यानी 10 को 3 बार लिख के गुणा करना है, कितना आएंगे? ये आएंगे 1000। ठीक है, अब देखो ऊपर घात किसकी? विषम है, विषम है तो संख्या किसकी आएगी? माइनस की। अब इसको गुणा कर लो, 8 को 1000 से गुणा करेंगे तो आएंगे 8000, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, और प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, नोट डाउन करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। ठीक है, हमें 2 संख्याएं दे रखी है, इन दोनों संख्याओं की हमें तुलना करनी है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। आसान सा क्वेश्चन है, बस आपका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, सब खोपड़ी के अंदर फिट हो जाएगा मिनटों के अंदर। अब देखिए 2.7 इंटू 10 की घात 12, पहले इस संख्या को ले लेते हम, 2.7 इंटू 10 की घात 12। ठीक है, अब आपको पता है पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने पे क्या आएगा? नीचे 10। अब 10 ही क्यों आया? पॉइंट हटाते हैं, नीचे 1 आता है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या, तो 1 0। ठीक है, ऊपर कितने हो गए? 27 हो गए। अब यहाँ पे देखो 10 की घात 12 है, 10 की घात 12 का अर्थ ये है, यानी 10 कितनी बार है? ये 10 12 बार है। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो आपको पता है नीचे 1 10 है, तो आप 1 10 से 1 10 काट सकते हैं, ऐसा मान लो। फिर भी नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पे दोगे 27, नीचे आ रहे 10। अब 10 की घात 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10 की घात 11। ठीक है, क्योंकि ये 10 को कितनी बार लिखना है? हमें 12 बार लिखना है, नीचे एक ही है 10, तो ये 10 से 10 कट जाएंगे, या 0 से 0 काट दो। ठीक है, अब देख लो ये कितने हो गए? 27 इंटू 10 की घात 11। आप क्या क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे 10 है तो इस 10 को हम इस 10 से काट सकते हैं, यहाँ पे 10 की घात 12 है तो एक घात कम हो जाएगी, 11 हो जाएगी, डायरेक्ट ऐसा समझ लो। ऐसे नहीं आ रहे तो इस 10 को हम कितनी बार लिखेंगे? 12 बार लिखेंगे, एक तो वैसे कर लो, और 1 10 से 1 10 कट जाएंगे, 10 की घात 11 वैसे बच जाएगी। ठीक है, तो ये बच जाएगा। अब देखो उसमें 1.5 इंटू 10 की घात 8। ठीक है, इसमें भी हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएंगे? 10, क्यों? पॉइंट का एक आएगा, आगे कितनी संख्या? एक संख्या, तो 1 0। ऐसे इसमें करेंगे। ठीक है, ऊपर तो हो जाएंगे 15, नीचे 10 इंटू आगे को कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 की घात 7 लिख सकते हैं। तो 1 10 से 1 10 कट जाएगा, ऊपर नीचे संख्या गुणा में सेम संख्या को हम काट सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं पे भी काट सकते हैं, 10 यहाँ पे 10 है, 10 को काट सकते हैं इससे 7 बार। ठीक है, एक 10 कम हो जाएगा।
अब देखो ये कितने हो रहे हैं, 15 इंटू 10⁻7। अब हमें बताना है ये वाली संख्या बड़ी है ये वाली संख्या, कैसे पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 15 है, लेकिन यहाँ पे देखो 10⁻11 है, यहाँ पे 10⁻7 है, यहाँ पे 10⁻11 ज्यादा है। ठीक है, आगे संख्या से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 की आपको पता है किसी संख्या, जैसे संख्या यहाँ पे 10 है, जैसे इसके आगे 1 जीरो लगाएंगे तो 100 हो जाएगी, फिर एक जीरो लगाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम किसी संख्या के आगे 1 जीरो लगाते हैं तो संख्या 10 गुना बढ़ती है। तो यहाँ पे तो 10⁻11 यहाँ पे 10⁻7 है, यानी संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी, ये संख्या बड़ी हो जाएगी अपने 2.7 इंटू 2.7 इंटू 10⁻12 है। सॉरी कितने बच रहे हैं, 11 बच रहे हैं, तो ये 11 कर दो। 1.5 इंटू 10⁻7 से बड़े होंगे। ठीक है, मेन संख्या में तो 12 ही है ना, तो ये 12 ही काटो, ऐसा करो। ठीक है, और ये संख्या लिख सकते हो तो ये भी लिख सकते हो, ये वाली संख्या से बड़ी है, लेकिन हमें इन दोनों संख्याओं में तुलना करनी है, तो क्या 2.7 इंटू 10⁻12 इससे बड़ी होगी। ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 4 इंटू 10⁻14, 3 इंटू 10⁻17। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, मैंने पहले ही बोल दिया आपको, यहाँ पे आपको 10 की घात देखनी है, 10⁻14 है, 10⁻17 है। ठीक है, तो घात किसमें ज्यादा है, 10 की, इसमें ज्यादा है, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। 3 इंटू 10⁻17 बड़ी हो जाएगी 4 इंटू 10⁻14 से। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम किसी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो 10 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 किए हैं और प्रश्नावली 11.1 हमारी कंप्लीट हो दी है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और इससे पहले वाली क्लास मैंने पहले डाल दी है, आपने नहीं देखी है तो देख लें, और यदि चैनल पे आप नए हैं और यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक जरूर करें। धन्यवाद।